जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। एक समय में हमारे देश के चुनाव आयोग की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा थी और सब लोग मानते थे कि हमारे देश के चुनाव आयोग इतने ज्यादा निष्पक्ष होते हैं कि लोग हमारे देश के चुनाव आयुक्तों को अपने देश में बुलाया करते थे कि चुनाव करा दो। पिछले 11 साल से जब से मोदी जी आए हैं, जिस प्रकार से नियम परिवर्तन करके अपने लोगों को हर संस्था में बिठा रहे हैं, जो आरोप राहुल गांधी भी लगाते हैं और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बहुत ज्यादा खराब लगता है, वो आरोप भी अब सिद्ध हो रहे हैं। जब राहुल गांधी ने ये मुहिम उठाई और ये कहा कि वोट चोरी देश के अंदर हो रही है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उन्होंने लगाया और बिहार के अंदर उसके लिए यात्रा की और लाखों लोग सड़कों पे उतरे, लेकिन चुनाव जीत गया भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए। अच्छा, ये पता चल गया था महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कि जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर चुनाव संपन्न हुए और जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी और महायुति को पार्लियामेंट की सीटें मिली, ये महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल जाएगा। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पैसा बहुत है, फाइनेंशियल कैपिटल है देश की मुंबई। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती नहीं थी, तो उन्होंने फिर उसके बाद अपने दांव खेलने शुरू किए, पुराने दांव बदले और नए दांव उन्होंने खेलने शुरू किए। हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में जो हुआ वो आपने देखा। बिहार चुनाव के पहले एसआईआर कराया गया और एसआईआर में सारे विपक्षी दलों के आपत्तियों को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से एसआईआर कराया गया और एसआईआर में सबके मीटिंग्स में जब वो गए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के पास या राजीव कुमार अग्रवाल जी के पास, जब भी चुनाव आयुक्तों के पास गए, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो निष्पक्ष अंपायर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता हो और उनकी एक्सटेंडेड आर्म। ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो गया। अब ये एसआईआर इन्होंने बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कराने का आदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है और इस प्रकार से एक ऐसी रणनीति उन्होंने बना ली कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया जाए। लेकिन अभी तक लोगों को प्रूफ नहीं मिल रहा, लोगों को इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था कि सही में एसआईआर में बेईमानी कैसे हो रही है और क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। धीरे धीरे अब इस बात की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं और जो राहुल गांधी ने सारे आलोचनाओं के बावजूद एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया था और वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाया था, वो आज सिद्ध होता नजर आ रहा है। आप जानते हैं, जब भी कोई चुनाव होता है उसके पहले हर प्रदेश के अंदर, हर जनपद के अंदर, हर बीएलओ के क्षेत्र के अंदर जो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बीएलओ घर घर जाते हैं और उसका परीक्षण करते हैं और घर घर जाके जब वो जाते हैं घर के अंदर उन्हें बुलाते हैं लोगों को और पता चलता है भाई पिछली बार आपके वोटर लिस्ट में कितने नाम थे और अब कौन कौन है, कौन कौन यहां से चले गए हैं और कौन लोग मृत हो गए, कौन से ऐसे हो गए जो 18 साल से ऊपर हो गए। इसी प्रकार से हर चुनाव के पहले पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची का होता है और किसी को कभी कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन अब प्रश्न बहुत बड़े हो गए और एक ऐसा प्रूफ मिल गया है और इतना बड़ा प्रूफ मिल गया है जिससे कोई भी आदमी ये समझ सकता है कि वोट चोरी कैसे हुई है और चुनाव में हेराफेरी कैसे। अब ये देखिए, बिहार के अंदर एसआईआर हुई, बिहार के अंदर करोड़ों वोट कटे, वोट कटे। अच्छा, वोट क्यों कटेंगे भाई? वोट तो तब कम होंगे, वोट कम हो गए माने जो पहले वोटर लिस्ट थी 2024 के चुनाव में या पिछले विधानसभा चुनाव में, उससे वोट कम हो गए। अब ये वोट कम क्यों हुए भाई? या तो कारण यह है कि लोग मर गए और नए लोग पैदा नहीं हुए या नए लोग 18 साल की उम्र उन्होंने प्राप्त नहीं, वहां पे उसका नाम वोटर लिस्ट में डाला जाए और जहां वो नहीं है वहां से उसका वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर फर्जी वोटर होते तो उनका भी नाम काटना चाहिए था। तो चाहे एसआईआर हो, चाहे नॉर्मल पुनर्निरीक्षण हो, ये प्रक्रिया अपनाई जानी थी। और पहले जैसे बीएलओ जाते थे, घर में जाते थे, घर के लोगों से बात करते थे, अड़ोस पड़ोस वालों से पता चल जाता था, मोहल्ले में सबको पता है, गांव में सबको पता है, शहर में सबको पता है कि कौन सही का रेजिडेंट है, वोटर है, कौन नहीं है।
और उसके बाद ये वोटर लिस्ट बन जाती थी। अब प्रश्न ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उठ गया, ये बिहार में आपने देखा कि जब वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हुआ, सघन पुनर्निरीक्षण हुआ, तो वहां पे करोड़ों वोट कम हो गए। बंगाल के अंदर हुआ, वहां भी करोड़ों वोट कम हो गए। उत्तर प्रदेश में हुआ, वहां भी करोड़ों वोट कम हो गए। इसका मतलब यह है कि जिस जिस प्रदेश के अंदर एसआईआर होगा, वहां पे करोड़ों वोट कम हो जाएंगे। अब करोड़ों वोट कम होने का मतलब यह है, अब जैसे पहले हमने बात की भाई, 3 विकल्प हैं, या तो लोग मर गए और नए लोग 18 साल उन्होंने प्राप्त नहीं किया, इसलिए वोटर लिस्ट में कटौती हो गई। दूसरा ये हो गया कि लोग शिफ्ट हो गए, और तीसरा ये हो गया कि फर्जी वोटर्स थे। अच्छा, ये बात बिल्कुल पक्की है कि देश की जनसंख्या बढ़ी है। कहा हम लोग बात करते थे 1,25,00,000 की, 1,30,00,000 की, ये दूसरी बात है कि जनगणना नहीं हुई। अगर जनगणना हो गई होती तो ये पता चल गया होता कि वास्तविकता में देश की जनसंख्या बढ़ी है या घटी है। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ मोदी जी के आने के बाद। ये 2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई, तो ये नहीं पता कि देश की जनसंख्या बढ़ी या घटी, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि जन्म दर बढ़ी और मृत्यु दर उससे कम रही, इसलिए जनसंख्या बढ़ी। ये किसी के लिए भी जानना बहुत ज्यादा, लेकिन जनगणना क्यों नहीं कराई गई, अब इसका भी रहस्य खोल रहा है। अब जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर बिहार के अंदर भी वोटर कम हो गए, उत्तर प्रदेश में भी वोटर कम हो गए, बंगाल में भी वोटर कम हो गए, और जहां जहां एसआईआर हो रही है वहां वोटर कम हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ी है, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं, नाम तो तभी कटना चाहिए जब वो शिफ्ट हो जाए। अब शिफ्ट अगर मान लीजिए अपने प्रदेश के अंदर शिफ्ट होते हैं या दूसरे प्रदेशों के अंदर चले जाते हैं, और हर जगह एसआईआर हो रही है, कम से कम आज के तारीख में चुनिंदा 12 जगह तो एसआईआर हो ही रही है। तो मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार ढूंढने के लिए गुजरात चले गए, या महाराष्ट्र चले गए, या तमिलनाडु चले गए, या बंगाल चले गए। तो अगर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके 2 जगह वोट थे कि जहां के रहने वाले थे वहां भी उनका वोट बना हुआ था, और जहां शिफ्ट हो गए वहां भी उनका वोट बना हुआ था, एक जगह उनका अगर वोट कटना था, तो उत्तर प्रदेश से उनका वोट अगर कट गया था इसलिए कि वो बंगाल जाके नौकरी कर रहे थे, तो बंगाल में वोटर कुछ बढ़ने चाहिए थे और उत्तर प्रदेश में कम होने चाहिए थे, बिहार में कम होने चाहिए थे और गुजरात में और महाराष्ट्र में बढ़ने चाहिए थे, माने कहीं पे। लेकिन अब जो प्रूफ मिल रहा है वो तो ये मिल रहा है कि हर प्रदेश के अंदर जहां एसआईआर हो रही है वहां पे वोटर लिस्ट छोटी हो रही है, वोटर्स के नाम कम हो रहे हैं। अब वोटर्स के नाम अगर बिहार में भी कम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कम हो रहे हैं, तमिलनाडु में भी कम हो रहे हैं, बंगाल में भी कम हो रहे हैं, गुजरात में भी कम हो रहे हैं, केरला में भी कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है, और जनसंख्या कम हुई नहीं। तो जनसंख्या नहीं कम हुई, इसका माने 2 ही विकल्प बचते हैं। या तो यह है कि जिन लोगों के शिफ्ट किए हैं उन्होंने मकान, तो जहां से उनका शिफ्ट किया उन्होंने, वहां से तो उनका नाम कट गया एसआईआर में, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भर के वापस नहीं दिया। लेकिन जहां वो चले गए वहां पे उनका नाम ऐड नहीं हुआ, तो अगर नाम कट जाएगा उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में नाम लिस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो तमिलनाडु चले गए तो तमिलनाडु में बढ़ जाना चाहिए था, नहीं बढ़ा इसलिए कि उनका नाम ऐड नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किया कि जिन लोगों के पुरानी लिस्ट में नाम थे उनके ही नाम उनको फॉर्म दिए, उनके फॉर्म में जो आ गए या जो नहीं आए, भाई जब शिफ्ट कर जाएगा तो उनका नाम कैसे वापस आएगा, और उनके फॉर्म वापस नहीं आएंगे तो उनके नाम कट जाएंगे। तो ये परिस्थिति बन गई आज देश के अंदर कि जहां पे पिछले वोट जो 2024 में हुआ था या 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उससे वोटर लिस्ट पूरे देश के हर प्रदेश के अंदर कम हो गई। कम कैसे हो सकती है, बराबर होनी चाहिए, एक जगह कम होगी तो एक जगह ज्यादा होनी चाहिए, कहीं ज्यादा होनी चाहिए, कहीं कम होनी चाहिए। कम वहां पे होनी चाहिए जहां से लोग नौकरी करने दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, और बढ़नी वहां चाहिए जहां पे लोग नौकरी ढूंढने आते हैं। तो ये बात तो मानी जा सकती थी कि महाराष्ट्र में बढ़ जाए, गुजरात में बढ़ जाए, तमिलनाडु में बढ़ जाए, आंध्र प्रदेश में बढ़ जाए, तेलंगाना में बढ़ जाए, और बिहार उत्तर प्रदेश में कम हो जाए। लेकिन अगर बिहार उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या वोटर लिस्ट कम हो रही है, शॉर्टेन हो रही है, बंगाल में भी शॉर्टेन हो रही है, तमिलनाडु में भी हो रही है, केरला में भी हो रही है, गुजरात में भी हो रही है, तो इसका मतलब यह है, अब एक ही सूत्र बचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा केवल इसलिए हो सकता है
कि जो पहले चुनाव हुए हैं 2019 2024 के और 11 साल में जो भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उस सारे के सारे चुनाव फर्जी हुए हैं और फर्जी वोटर लिस्ट पे हुए हैं। अच्छा, इसमें भी एक बहस छिड़ी हुई थी कि ईवीएम गड़बड़ है या वोटर लिस्ट गड़बड़ है। शुरू में विपक्षी दल और जनता को लगता था ईवीएम में कोई गड़बड़ी है और ये लोग कहते थे नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो केवल कैलकुलेटर है। लेकिन अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं भी है और वोटर लिस्ट ही गलत है और वोटर लिस्ट में जिसका बनाया आपने नए लोगों का नाम जोड़ दिया और जिसका बनाया काट दिया, इस प्रकार से और एसआईआर के बाद भी वही परिस्थिति बन रही है। ये पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश के अंदर वोटर लिस्ट छोटी हो रही है। इसका मतलब यह है कि जितने चुनाव अभी तक हुए हैं वो फर्जी हुए और इसीलिए ये नारा जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा जोर पकड़ रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, अब वो प्रूव हो रहा है क्योंकि हर जगह वोटर लिस्ट कम हो रही है, बढ़ कहीं नहीं। इसका मतलब पुराने जितने चुनाव हुए हैं, जो भी उसमें चुनाव आयोग के लोग जाते थे, बीएलओ से पता चलाते थे, वो सब फर्जी था। और ये भी इसीलिए कहा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ द्वारा ये जो 4 करोड़ वोट कटे हैं, इसमें 75% हमारे हैं। अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं क्योंकि इसका मतलब जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में और जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें करोड़ों वोट भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी डलवाए थे, जो अब कम हो रहे हैं और ये कारण नहीं है। अच्छा, अब शिफ्टिंग के मामले में भी एक चीज पकड़ में आ गई। जैसे मैं कल सुन रहा था एक चैनल में, गुरदीप सिंह सप्पल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के अच्छे प्रतिष्ठित नेता हैं, वो चैनल के अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने साहिबाबाद से शिफ्ट किया नोएडा और उन्होंने खुद अपना प्रार्थना पत्र दे दिया साहिबाबाद के अंदर कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। वहां तो कट गया, लेकिन जब वो नोएडा शिफ्ट हो गए, नोएडा में जाके उन्होंने बीएलओ से संपर्क साधा और उससे कहा कि भाई मैं शिफ्ट होके आया हूं साहिबाबाद से, यहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दो। तो बीएलओ ने कहा कि साहब, चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार हमारे पास कोई ऐसा निर्देश ही नहीं है कि जो लोग शिफ्ट हो के आए हैं उनका नाम जुड़वाएं। उन लोगों का तो है जो फॉर्म 6 के माध्यम से नए लोग ऐड हो सकते हैं, लेकिन शिफ्टिंग का कोई कॉलम नहीं है और शिफ्टिंग के कोई नियम नहीं है। उन्होंने कोर्ट भी चुनाव आयोग के नियमों को कोट किया। इसका मतलब यह है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो अभी तक कहते आए कि साहब चुनाव आयोग की सारी प्रक्रिया, तो अभी एक ऐसा सूत्र पकड़ में आ गया, बल्कि 2 सूत्र पकड़ में आ गए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर प्रदेश के अंदर वोटर लिस्ट कम हो रही है, छोटी हो रही है। इसका माने या तो पॉपुलेशन कम हुई, जो हुई नहीं। इसका मतलब यह है कि एक कारण ये कि उसमें पहले चुनाव जितने भी हुए हैं सारे फर्जी हुए हैं, इसलिए उनको दोबारा कराए जाने की आवश्यकता है। या जिन लोगों ने मकान शिफ्ट कर लिया है, जहां से कटा उनका नाम कट गया और जहां गए वो नहीं जुड़ा। और ऐसे लोगों में सफरर कौन है? वो गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जो कि नॉर्मली मजदूरी करने के लिए विकसित राज्यों में जाते हैं अविकसित राज्यों से। और इसका खामियाना उन प्रदेशों जो गरीब हैं और जो अमीर क्षेत्र हैं उनको, क्योंकि वो शिफ्ट होके आए, वहां उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, लेकिन जहां से शिफ्ट होके गए वहां उनका वोटर लिस्ट से नाम का कम हो जाएगा। तो ये बड़ी परिस्थिति बनी जो सप्पल जी ने कहा। और जो ये अगर चुनाव आयोग के खिलाफ अब केरला और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ये लोग सब लोग कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। और अगर ये बात प्रूव होती है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर प्रदेश के अंदर एसआईआर में वोटर लिस्ट छोटी होती जा रही है, और अगर चुनाव आयोग के कानून के अंदर शिफ्ट होने के बाद आपका नाम ऐड करने का कोई रूल ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो मुहिम थी वो रंग ला रही है और ये बात प्रूव हो रही है कि देश के अंदर जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं वो सब वोट चोरी से हुए हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा हो, चाहे वो दिल्ली विधानसभा हो। और चुनाव आयुक्त को अब जवाब देने के लिए ये सारे पुराने चुनाव को निरस्त करके नए चुनाव कराने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने चाहिए और ये पता चलाना चाहिए। और एसआईआर के अंदर जो हेरा फेरी हुई है बिहार के अंदर भी करानी चाहिए, और जो ये एसआईआर में हेरा फेरी हुई है इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।